नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं 70% बुजुर्ग ऐसी 3 गलतियाँ करते हैं जो उनके जीवन को पूरी तरीके से बर्बाद कर देती है। फिर उनके पास कुछ भी नहीं बचता है। ना तो बच्चे उनकी देखभाल करते हैं, वो कहीं बाहर भी नहीं जा सकते, किसी रिश्तेदार के पास भी नहीं रह सकते, वृद्धाश्रम में जाने में शर्म आती है। तो ऐसी स्थितियाँ किसी बुजुर्ग के सामने उत्पन्न ना हो, इसके लिए उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि बुजुर्गों के जीवन की 3 सबसे बड़ी गलतियाँ कौन-सी है, या यदि किसी बुजुर्ग को नसीहत दी जाए, 3 ऐसी नसीहत जो उनके जीवन को सुधार सकती है, वो कौन-सी है। विधि वार्ता के खास एपिसोड में आपका स्वागत है, जहाँ पर मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि आपके लिए 3 सबसे बड़ी नसीहत कौन-सी है और आपको अपने जीवन को किस प्रकार से बेहतर बनाना है, इन गलतियों से बचकर जो 70% बुजुर्ग आमतौर पर अपने जीवन में करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो एक बार आपसे निवेदन करता हूँ, यदि आप इसी प्रकार की जानकारी पाना चाहते हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, बात करते हैं कि आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। सबसे पहली एक गलती होती है आमतौर पर कि दूसरे व्यक्ति आपको भरोसे में लेते हैं और आपको भरोसे में लेकर के अपने लोन में गारंटर बना लेते हैं। ऐसा कई बार होता है कि किसी बुजुर्ग को ये कहा जाता है कि साहब हमें लोन लेना है, हमारा तो इतना अच्छा स्कोर नहीं है और हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी भी नहीं है कि हम उसे गिरवी रख सकें। जो प्रॉपर्टी है हमने वो गिरवी रख दी है, लेकिन अब एक गारंटर की आवश्यकता है, क्या आप गारंटर बन सकते हैं? तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि हर एक व्यक्ति आपका हितैषी नहीं है। हर कोई इस जीवन में केवल अपने बारे में सोच रहा है। यदि आप बिना सोचे समझे किसी लोन में गारंटर बन जाते हैं, बिना बैंक की प्रक्रिया को समझे, आमतौर पर बहुत शॉर्ट में यदि मैं आपको बताऊं तो बैंक की प्रक्रिया ऐसे होती है। यदि कोई व्यक्ति बैंक से लोन ले रहा है, उसके बाद वो समय पर किस्त अदा नहीं करता, किस्त को जमा नहीं करता, तो 3 महीने के बाद उसका जो लोन है वो एनपीए घोषित हो जाता है। उसके बाद उस व्यक्ति को लीगल नोटिस आता है। यदि वो उसका जवाब नहीं देता तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की शुरुआत हो जाती है। उसकी संपत्ति को जब्त किया जाता है। यदि उसकी संपत्ति को अपने पास रखने के बाद भी बैंक अपने ऋण को पूरा नहीं समझता, या फिर जो रकम उसे दी गई उसके बदले में जो उसने संपत्ति दी है वो उतनी नहीं है, तो उसके बाद गारंटर की संपत्ति को जब्त किया जा सकता है और ऐसे में सीधा आपको नुकसान होगा, फिर आप बच नहीं सकते। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखना है किसी के भी लोन में गारंटर ना बने जब तक आपको ये ना पता हो कि वो व्यक्ति आपके विश्वास वाला व्यक्ति है, या फिर वो आप पर कोई आँच नहीं आने देगा, या आप जो गारंटी उसके लोन में ले रहे हैं वो उसका सम्मान रखेगा और ये प्रयास करेगा कि आप पर कोई आँच ना आए। जब तक आपको ये भरोसा ना हो कि दूसरा व्यक्ति लोन को पूरी तरीके से चुका पाएगा और बिना किसी विवाद के, बिना मुझे विवाद में उलझाए, तो तभी आप किसी भी लोन में गारंटर बने। ये बुजुर्गों के जीवन की एक बड़ी गलती है कि वो बिना सोचे समझे किसी के लोन में गारंटर बन जाते हैं और फिर अपनी संपत्ति को गंवा देते हैं। ऐसे में आपके बच्चे भी आपसे नाराज़ होंगे, वो कहेंगे किसने कहा था गारंटर बनने के लिए, या हमने, या आपने हमसे पूछा था। इस तरीके की बातें आपसे की जाती है। लोन किसी और का है लेकिन उसके लिए सुननी आपको पड़ती है। तो ऐसा आपके साथ ना हो, उसके लिए ये बेस्ट है कि आप किसी के भी लोन में गारंटर ना बने। बनना चाह रहे हैं तो पहले जांच करें कि क्या वो उस लोन को चुका पाएगा, उसकी इनकम कितनी है, आय कितनी है, क्योंकि गारंटर का यही काम है कि वो इस बात पर सहमति देता है कि दूसरा व्यक्ति लोन को चुकाएगा और आप उस पेपर पर साइन कर रहे हैं कि यदि ये लोन नहीं चुकाता तो मैं इस राशि को भरपाई करूँगा, मैं इस राशि को भरूँगा, तो फिर बैंक आपसे वसूलेगा। इसके लिए सबसे पहली नसीहत मैं आपको यही देना चाहूँगा कि किसी के भी लोन में गारंटर बनने से बचें। ये आपके लिए बेहतर होगा, आपकी संपत्ति के लिए भी और आपके परिवार के लिए भी, ताकि आपको अपने बच्चों की सुननी नहीं पड़ेगी। दूसरी नसीहत है संपत्ति को ट्रांसफ़र करने से पहले कुछ ना सोचना, बिना सोचे अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करना, जल्दबाजी में आकर के ट्रांसफ़र करना, ये भी आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। आपको शायद पता नहीं है कि ऐसे बुजुर्ग हैं जो अपने जीवन में बहुत समर्थ थे। उनके पास इतना पैसा था, करोड़ों की संपत्ति थी, लेकिन आज वो सड़कों पर भटक रहे हैं। सड़कों पर वो अपने दिन काट रहे हैं। तो आपके साथ ऐसा ना हो, उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि अपनी प्रॉपर्टी को बिना सोचे समझे कभी भी ट्रांसफ़र ना करें। और ये कोई और व्यक्ति नहीं है जो आपको परेशान करेंगे, आपको बाहर निकाल देंगे। ये आपके ही बच्चे होंगे, आपके उत्तराधिकारी होंगे, जो संपत्ति को लेने के बाद आपको आप ही की संपत्ति से बेदखल कर देंगे। तो आप उन आंकड़ों में ना आए जिन बुजुर्गों के साथ ऐसा किया जाता है। उसके लिए ये सावधानी बरतना अनिवार्य है कि आप उन बातों का ध्यान रखें कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा आपको आपकी संपत्ति से ना निकाला जाए। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को बिना सोचे समझे कभी भी ट्रांसफ़र ना करें।
बच्चे धोखे से नाम कराने को कहेंगे। बच्चे आपसे ये भी कहेंगे कि आप ये प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दीजिए, आपकी उम्र कम बची है, बाद में प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद होगा। इस तरीके की बातें परिवार में कही जाती है। लेकिन यदि आप उन झूठे झांसों में आ जाएंगे और आप इनके तहत प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देंगे तो फिर बाद में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो पहले सोच विचार कीजिए, तभी जा कर के आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कीजिए। कई बार बच्चे ये कहते हैं कि पिताजी हमारी सहमति है, हम आपकी केयर करेंगे, देखभाल करेंगे, आप ये कंडीशनें इसमें मेंशन मत कराइए। या फिर बच्चे आपको कहते हैं कि ये बातें लिखवाने की क्या ज़रूरत है कि आप इस आधार पर संपत्ति हमें दे रहे हैं कि हम आपकी देखभाल करें। ये बात लिखवाने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके बच्चे हैं। लेकिन ये बातें सिर्फ पहली होती है। जब आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर देंगे तब उनका रवैया बदल जाएगा, व्यवहार बदल जाएगा और फिर वो सब कुछ भूल जाएंगे और फिर आपके साथ दुर्व्यवहार करने लगेंगे। सभी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर मामलों में ऐसा होता है। हज़ारों की संख्या में कमेंट्स जब यूट्यूब चैनल पर आते हैं, बुजुर्ग इतने ज़्यादा परेशान हैं, तो आप उनकी संख्या में ना आए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रॉपर्टी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रॉपर्टी को वितरण करने की प्रक्रिया है, उसको हमेशा सोच विचार कर करें और किसी भी व्यक्ति के द्वारा आपको परेशान या प्रताड़ित ना किया जा सके, इसके लिए पहले से तैयारी करना ज़रूरी होता है। यदि संपत्ति बचानी है तो वसीयत करें। आप यदि चाहते हैं कि आपकी जीते जी आपकी इच्छा पूरी हो, आप जिस व्यक्ति को चाहे उसे अपनी संपत्ति दे सके, तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप वसीयत बनाएं, विल बनाइए। विल एक मजबूत दस्तावेज है, बशर्ते कि आपने उसे सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करके बनाया हो, आपने पूरे वैध तरीके से उसे लिखा हो। तो ऐसी स्थिति के अंदर कोई व्यक्ति उसको चैलेंज नहीं कर सकता, उस पर कोई व्यक्ति दावा नहीं कर सकता। आप वसीयत में ये लिख सकते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी, मेरी कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सा मकान, कौन सी दुकान, कौन सा फ्लैट किस व्यक्ति के नाम दिया जाएगा, किस बच्चे के नाम दिया जाएगा, कितना हिस्सा उसके नाम होगा, कितना उसके भाई के नाम होगा। ये सारी बातें आप वसीयत में लिख सकते हैं। वसीयत एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है और वसीयत का ये लाभ होता है कि जीते जी तो वो संपत्ति आपके पास रहेगी, आपके नाम पर रहेगी, कोई उसे छीन नहीं सकेगा और आपके डेथ के बाद, आपके मरने के बाद वो संपत्ति आपके उत्तराधिकारियों में बँट जाएगी, जिसे भी आपने अपना उत्तराधिकारी बनाया है। परंतु यदि वसीयत पूरी तरीके से वैध ना हो तो उसे लेकर के विवाद खड़े हो सकते हैं। इसके लिए हमेशा ध्यान रखें कि वसीयत कानूनी रूप से वैध हो। और यदि आप चाहते हैं वसीयत ना बनाना और सीधा प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करना, जीते जी अपनी प्रॉपर्टी को किसी और के नाम पर करना, तो इसके लिए आप एक कंडीशनल गिफ्ट डीड बनवा सकते हैं। यानी आप शर्त के आधार पर अपनी संपत्ति को अपने बच्चों को दे सकते हैं। इसमें भी कोई नुकसान नहीं है यदि आप गिफ्ट डीड के माध्यम से, कंडीशनल गिफ्ट डीड के माध्यम से अपनी प्रॉपर्टी को बच्चों के नाम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। क्योंकि जो आपकी सुरक्षा के लिए कानून है, जो सन 2007 में बनाया गया सीनियर सिटीजन एक्ट या वरिष्ठ नागरिक अधिनियम, उसकी धारा 23 ये कहती है, यदि बच्चों को अब उस माता पिता ने, जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी इस आधार पर दी है कि बच्चा उनकी केयर करेगा, देखभाल करेगा, बेसिक नीड्स को पूरा करेगा, ये सोच करके उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम दी है या ट्रांसफ़र की है और ये बातें उन्होंने कानूनी रूप से मेंशन करा दी है। तो उसके बाद यदि भविष्य में ऐसा हो कि बच्चा उनकी केयर नहीं कर रहा है, देखभाल नहीं कर रहा है या जो गिफ्ट डीड की कंडीशन थी उनका उल्लंघन कर रहा है, उनका वॉयलेशन कर रहा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आपके नाम वापस आ जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप कंडीशनल गिफ्ट डीड बनाएं तो उसमें भी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कंडीशनल बनाएं। ऐसा नहीं कि आप उसमें कंडीशनों को मेंशन कराना भूल जाए। यदि आप कंडीशनों को मेंशन करना भूल जाएंगे, आप शर्त के आधार पर अपनी प्रॉपर्टी को नहीं देंगे, तो फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन है सुदेश शिकारा वर्सेस रमती देवी, उस जजमेंट में ये बताया गया है कि यदि कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को बिना कंडीशनल गिफ्ट के अपने बच्चों के नाम कर देता है, कंडीशनल गिफ्ट डीड के अपने बच्चों के नाम ट्रांसफ़र कर देता है, उसके बाद वो ये दावा नहीं कर सकता कि वो संपत्ति उसको वापस दी जाए, क्योंकि उसने इस बात को मेंशन नहीं किया है कि बच्चे को ये जो संपत्ति है वो देखभाल की शर्त पर दी जा रही है। तो आपके साथ ऐसा ना हो कि यदि भविष्य में बच्चे आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो आप अपनी संपत्ति को वापस लेने से वंचित ना रहें। इसके लिए ज़रूरी है कि कंडीशन मेंशन कराएं। कंडीशन मेंशन कराना बहुत ही अनिवार्य होता है। तीसरा और एक महत्वपूर्ण काम जो आपको नहीं करना है, या आपको तीसरी नसीहत मैं ये देना चाहूँगा कि अपने बैंक से संबंधित जो विवरण है, बैंक की जो जानकारी है, वो हर एक व्यक्ति को ना दे। बैंक संबंधी जानकारियों को केवल एक विश्वसनीय व्यक्ति को दें। यदि आप हर किसी में इसका ढिंढोरा पीटते हैं,
हर एक वारिश को आप ये बता देते हैं कितना बैंक बैलेंस है, कहाँ कहाँ पर अकाउंट है, एफडी कहाँ पर है, कितना पैसा इसमें पड़ा है। यदि ये सारी जानकारी आप किसी को देंगे तो वो आपको धोखा दे सकता है। अपने एटीएम पिन की जानकारी या किसी ओटीपी को शेयर करना, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा विस्तारित हो चुकी है, यदि आप एक ओटीपी भी किसी को बता देते हैं तो आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। इसके लिए हमेशा ध्यान रखें कि आप कभी भी ओटीपी को शेयर ना करें, एटीएम पिन को किसी और के साथ शेयर ना करें, चेकबुक पर हस्ताक्षर करके ना रखें। ये जो सारी चीज़ें ये आपकी सुरक्षा के लिए है, जो आपके जीवन को बेहतर बनाने में उपयोगी होती है या आपके जीवन को बेहतर बनाती है। यदि आप कुछ भी लापरवाही बरतते हैं तो आप इस एज में है कि कोई आपका साथ देने के लिए नहीं आएगा, खुद बच्चे ही बचते हैं। तो इस तरीके की परेशानियों से बचा जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि कुछ सावधानियां बरतें। हर किसी को एफडी की जानकारी, बैंक अकाउंट की जानकारी ना दें और अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करें। ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको दी और आपको 3 मुख्य रूप से नसीहत दी गई। सबसे पहली तो ये कि किसी के लोन में गारंटर ना बने। दूसरी ये कि प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते समय कभी भी जल्दबाजी ना दिखाए। और तीसरी ये कि बैंक संबंधी विवरण को हर एक व्यक्ति को ना दे, हर एक व्यक्ति में इसका ढिंढोरा ना पीटे, आपके लिए बेहतर होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं, आप इस विषय से कितने सहमत हैं और आपको ये जानकारी कैसी लगी। आप यदि चाहते हैं कोई और जानकारी लेना, कुछ पूछना, कोई सुझाव देना या आप मेरे बारे में कुछ बताना कि हमें किस विषय पर वीडियो बनानी चाहिए, तो उसके लिए आप कमेंट लिख सकते हैं। बहुत ही जल्द आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। आपका कीमती समय आपने दिया उसके लिए धन्यवाद। यदि आप इसी प्रकार की जानकारियों को लेना चाहेंगे तो उसके लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आप तक पहुंच सके। एक बार फिर से आपसे पुनः निवेदन कर रहा हूं कि यदि चैनल पर आप पहली बार आए थे तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में लिखिए जो भी आप पूछना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहिए और मिलते हैं नई वीडियो में।